जय हिंद प्यारे दोस्तों, एपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं जो एसएससी जीडी है ना 6 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ हम जुड़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 1995 में शांताला नाट्यश्री पुरस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मेरा ऑप्शन ये है, ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये ऑप्शन मेरा है कर्नाटक है। तो जानेंगे इनके बारे में। तो क्या होता है ये शांताला? शांताला कौन है? तो रानी शांताला के नाम पे ये नाट्यश्री ये मतलब स्टार्ट किया गया। ये कौन थी? तो होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन। एक सेकेंड, सॉरी, विष्णुवर्धन की पत्नी थी। क्या थी? ये पत्नी थी। तो इन्होंने ही कला एवं संस्कृति की संरक्षिका कहा गया। क्या संरक्षिका कहा गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो कौन क्या कहेंगे? शांताला नाट्यश्री संस्कार किसने किया है? तो कर्नाटक ने किया है, रानी शांताला के नाम पर। होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन की ये पत्नी थी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, रोपी किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो देखेंगे केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये किस लिए मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में हम देख सकते हैं, जैसे ऑप्शन के साथ और भी आ जाते हैं, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं, ये फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। कटाई के समय मनाया जाता है, ठीक है। उसी के खुशी में ये मनाया जाता है। आते हैं, ये करंट अफेयर है। 2022 में भारतीय बैडमिंटन टीम की किस टीम को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो ऑप्शन है मलेशिया, जापान, डेनमार्क और इंडोनेशिया। तो पहली बार सबसे पहले इतिहास में इंडोनेशिया को हरा करके क्या होता है, भारत बैडमिंटन टीम क्या करती है? जीतती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथेनाइट्स किन दो तत्वों के साथ कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं? तो हम जानते हैं, हमारा ऑप्शन है इंट्रियम और स्कैंडियम, वैंडियम और नाइथोओबियम, रुथेनियम और जिरकोनियम। चौथा ऑप्शन है मेलिब्लेडनम और पैलेडियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएंगे ऑप्शन पहला है लियाकत अली खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली खान, तो मौलाना अब्दुल कलाम। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे आंसर ये हो जाएगा, है ना, कि ये ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गांधी जी की घनिष्ठ क्या थे? गांधी जी के घनिष्ठ थे और ये क्या करते थे? अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते थे। अहिंसा नहीं करते थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे, इसीलिए इन्हें आना सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चला जाए। निम्नलिखित में से समसूत्री विभाजन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन पहला है, प्रत्येक कोशिका जिसे जनन कोशिका कहते हैं दो समान सतत कोशिकाओं में विभाजित होती है। ये पहला क्वेश्चन है, पहला है मतलब ऑप्शन है। दूसरा है, यह जीवों में ऊतक के विकास और मरम्मत में मदद करता है। तीसरा है, सतत कोशिकाओं में जनन कोशिका का
जनन कोशिका की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्रें होती हैं। चौथा है कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कथन को कहा है। ठीक है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मौर्य पुरातात्विक स्थल लकड़ी के प्राचीर के अवशेषों से जुड़ा है। तो हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, जो क्या है मौर्य काल का देखा जाए, अगर राजधानी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र में था, है ना। तो ये पाटलिपुत्र, या वर्तमान में कहा जाए बिहार, वर्तमान में बिहार, है ना। ये पूरा क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक ये स्थल है। ठीक है, बीटा किया जाए तो ये इलाहाबाद में है। ये कहाँ है, इलाहाबाद में है ना। ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है, पुरातात्विक स्थल है। मथुरा का देखा जाए तो ये प्राचीन शहर है। ये क्या है, प्राचीन शहर है। और ये तक्षशिला है, तो ये भी प्राचीन है। ठीक है, तो ये सब आप चारों देख सकते हैं। आगे चला जाए, आगे ये है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15 से 35, और दूसरा है अनुच्छेद 12 से 35, तीसरा है अनुच्छेद 2 से 7, और अनुच्छेद 10 से 40 है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ये 12 से 35। ये किस भाग में है, अगर हम पूछा जाए, ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो हम बताएंगे भाग 3 में है। किस में है, ये भाग 3 में है। ठीक है, ये कहाँ से आर्टिकल दिया है, तो यहाँ पे बताया गया है, अनुच्छेद है, आर्टिकल है 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। ठीक है, तो यहाँ तक जान सकते हैं। जैसे इसमें क्या किया जाता है ना, समता का अधिकार हो जाता है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार हो जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है ना, शोषण के विरुद्ध हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से जानेंगे। इतना जान लीजिए कि इतना है। ठीक है, आगे चला जाए। तो आगे है रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन पहला है शिक्षा, दूसरा बैंकिंग, तीसरा बेरोजगारी, और चौथा है गरीबी। तो हम देख सकते हैं किससे है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गरीबी से, है ना। तो क्या है रंगराजन समिति, तो रंगराजन समिति क्या है सर जी, तो हम देख सकते हैं रंगराजन समिति ये 2011-12 को आधार माना गया है कि ग्रामीण और शहरी कितना रुपए मतलब व्यय करते हैं, क्या कहते हैं, व्यय करते हैं। तो हम देखेंगे ग्रामीण में 972 रुपए और शहरी में 1407 रुपए का क्या करते हैं, व्यय करते हैं। ठीक है, ओके। और ये रंगराजन कौन है, तो ये पूर्व के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और इन्हें अर्थशास्त्री के नाम से भी अर्थशास्त्री भी रहे, अर्थशास्त्री। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में नियोजन केंद्रित उद्देश्य क्या है। तो नियोजन का मतलब क्या है, जो विकास के हमेशा। तो देखेंगे पहला है निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करना, मतलब प्राइवेट करना। दूसरा है विकास की प्रक्रिया शुरू करना। तीसरा ब्रिटिश संस्कृति का पालन करना, और चौथा है अद्वितीयता शुरू करना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा विकास की प्रक्रिया शुरू करना, कि हमेशा क्या करें,
विकास शुरू करें। जैसे 1947 से हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोग क्या करें, धीरे धीरे विकास ही कर रहे हैं। आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट उत्सव जो सुनहरे फसल, क्या है ये चपचार कूट जो सुनहरे फसल की, है ना, प्रत्याशा में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से, हाँ कहाँ ये डैश है, खाली है, मतलब इसमें क्या करना है आपको भरना है। तो का एक त्योहार है, तो आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। ये मिजोरम है ना। ये फसल की कटाई पे किया जाता है ना, लिखा भी है देखिए, फसल की कटाई पर, फसल की कटाई पर किया जाता है, कटाई पे बनाया जाता है ना, कि अच्छी खेती हुई है, अच्छी फसल हुई है, तो इसके लिए ये सब मनाते हैं, खुशी का त्योहार मनाते हैं। आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, ये करंट अफेयर है, 2023 में उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया के विश्वविद्यालय खेलों का कौन सा संस्करण था। तो संस्करण हमारा तीसरा था, इसमें कुछ जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो संस्करण तीसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा अपनाया जाता है। जैसे ही चीन में कौन सा ज़्यादा धर्म माना जाता है, जैसे अपने भारत में हिंदू धर्म माना जाता है, तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, है ना, इस्लाम, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। वहाँ बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा माना जाता है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर है, देखिए अक्टूबर 2024 तक का लाल ऋण हुई निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाता है ये मिजोरम। कौन हो जाता है, तो ये मिजोरम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 15 क्वेश्चन है, रामनाथ बी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं, नादस्वरम, ढोलक, सुरंगी, मृदंग। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा आंसर, ये मृदंगम हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, कौन सी पंचवर्षीय योजना महानोबिस योजना के रूप में जानी जाती है। तो हमारा ऑप्शन है प्रथम योजना, द्वितीय योजना, सातवीं योजना और चतुर्थी योजना। तो हम बताए थे पहले क्लास में, बताए थे कि हमारा क्या जाता है आंसर, आंसर तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है आंसर, तो ये द्वितीय योजना हो जाती है। द्वितीय योजना कि अगर देखा जाए कब हुआ था, तो 1956 से 51 तक, ठीक है, सॉरी 61 तक, कहाँ तक 61 तक, है ना, ये द्वितीय योजना है, ठीक है। जो मान लो क्या बोलते हैं, प्रोफेसर पीसी महान नोबिस के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, भारत के, क्या है, भारत के सांख्यिकीविद, विद और अर्थशास्त्री जनक हैं। अर्थशास्त्री अपना योगदान इतना ये सब दिए हैं, और ये नोबेल पुरस्कार भी, नोबेल पुरस्कार कर रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो राज्य वित्त आयोग के गठन किया गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में एक क्या था संशोधन किया गया था। किस लिए किया गया था, तो पंचायती राज जोड़ने के लिए। क्या, पंचायती राज जोड़ा गया था। किस भाग में है, तो भाग है 9, भाग 9 में। आर्टिकल कितने हैं इसमें, तो आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक, है ना, इसमें आर्टिकल है, तो इसीलिए इसको जोड़ा गया था, है ना। अच्छा, ठीक है, तो पंचायत राज
जोड़ा गया? अरे सॉरी, तो ये पंचायती राज जोड़ा गया था, भाग 9 में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं 18 नंबर क्वेश्चन है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार 2024 में खेती के लिए भारत का सबसे अच्छा राज्य कौन है? तो ये करंट अफेयर है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं और किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन हम देख सकते हैं, ऑप्शन हमारा ये है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और वायुमंडल, है ना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, तो अगर क्षोभ मंडल को देखा जाए तो क्षोभ मंडल के लगभग 8 से 15 किलोमीटर 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना, ऊंचाई पर क्या होती है, ये सब क्या होती है, मौसम की घटनाएं होती हैं, मौसम घटनाएं होती हैं, जैसे कि बारिश का होना, कैसे कि बारिश होना, तूफान आना, बर्फ गिरना, है ना। तो ये सब सारी घटनाएं इसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था से भीड़ भाड़ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या दे सकता है? तो देखते हैं। ऑप्शन है व्यापारों के लिए ऋण की उपलब्धि में वृद्धि करके, दूसरा है सरकारी उधार और ऋण को कम करके, तीसरा है उच्च ब्याज दरों और कम निजी निवेश के कारण, चौथा है बाजार में निजी निवेश में वृद्धि करके। तो जैसे कि क्या होता है, बढ़ावा कैसे कम होगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा कि उच्च ब्याज दर को क्या आ जाए, उच्च ब्याज दरों को, ये हमारा आंसर हो जाए उच्च ब्याज दरों को कम और निजी निवेश को कम करने के कारण होगा। जैसे कि ब्याज हम लोग जब क्या करेंगे, अधिक कर देंगे, है ना, ज़्यादा कर देंगे तो कोई ब्याज लेगा नहीं, है ना, इसलिए भीड़ भाड़ बढ़ेगी नहीं। ठीक है, आगे चला है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा 20 क्वेश्चन हो गया। तो आज का ये 20 क्वेश्चन मतलब हम लोग का पूरा होता है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो की जानकारी लेना ना भूलें और एपीएस क्लास से ना जुड़ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।